चलिए आज संधि को पढ़ते हैं। कुछ बच्चों ने कहा सर संधि का क्लास ले लीजिए, तो आज संधि ही पढ़ेंगे, हम लोग शुरू करेंगे। क्योंकि मैटर थोड़ा बड़ा है, एक क्लास में और एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, तो ये कम से कम 2-3 वीडियो और 2-3 क्लास लगेंगे आपको। जो बच्चे हैं यहाँ पे उनके लिए ठीक है, 2 बार पढ़ लेंगे, ऑनलाइन भी हो जाएगा और ऐसे भी पढ़ लेंगे। तो आइए संधि शुरू करते हैं। एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम लोग संधि के बारे में देखते हैं। संधि से आपको पता चल रहा है यहाँ ज्वाइनिंग, इंग्लिश में इसका क्या, ज्वाइनिंग। संधि से एक चीज आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे ज्वाइनिंग की कुछ बात की गई है, मतलब जोड़ की कुछ बात की गई है। अगर विज्ञान की भाषा में ली जाए तो संधि मीन्स उसमें जो है जहां पे 2 हड्डियों का जोड़ होता है वहीं उसी को संधि कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ की हड्डी हो गई, ये यहाँ की घुटने की हड्डी हो गई, यानी 2 हड्डियों का जहां जोड़ होता है वही संधि कहलाता है। उसी तरह से यहाँ भी देखेंगे संधि यानी किसी जोड़ने की बात हो रही है, कुछ चीजें जोड़ने की बात हो रही है। अब क्या जोड़ने की बात हो रही है, यहाँ तो हड्डी तो जोड़ना नहीं है, यहाँ पे क्या जोड़ना है, यहाँ पे वर्णों को जोड़ना है। यहाँ पे क्या जोड़ना है, वर्णों को जोड़ना है। अब वर्णों को कैसे जोड़ेंगे आप देखेंगे। अगर मोटी मोटा संधि का शाब्दिक अर्थ लिया जाए, यहाँ देखिए लिखा हुआ संधि का शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ है मेल या जोड़। अब यहाँ पे अगर शाब्दिक अर्थ लिया जाए संधि का तो मेल और जोड़ लिखा है, यानी किन्हीं 2 चीजों का जोड़ने की बात यहाँ पे की जा रही है। अब किन चीजों के जोड़ने की बात की जा रही है, वर्णों की। तो अब संधि का इसी प्रकार से आप परिभाषा देखेंगे कि 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल से, 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन या विकार उसी को कहते हैं, जो विकार होता है या जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, 2 वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है संधि कहलाता है। तो यहाँ पे अगर परिभाषा की बात की जाए तो 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। अगर आप इत्मीनान से अच्छे से क्लास को कर लिए तो फिर संधि को आपको दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल से, यहाँ क्या लिखा है, वर्ण। 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल से, ध्यान देंगे वर्ण ना कि शब्द। अगर 2 समीपवर्ती शब्द पे चले जाएंगे तब तो आप समास में चले जाएंगे, आपका गड़बड़ हो जाएगा। क्या हुआ, तो 2 समीपवर्ती अगर शब्द पे चले जाएंगे तब दिक्कत हो जाएगी। देखना आराम से जाओ। 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल से अगर है तब तो संधि होगा, अगर शब्द हो गया तब समास हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, संधि पढ़ रहे हैं। तो 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। 2 समीपवर्ती वर्ण, उसके बाद क्या है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलने से जो विकार होता है। पहले शब्द का यानी अंतिम वर्ण मिलेगा और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलेगा। कैसे, थोड़ा सा उदाहरण के तौर पे देखेंगे, अभी समझ में आपको आ जाएगा उदाहरण से। देखिए यहाँ लिखा हुआ है नर धन इस, नरेश, यानी अब देखिए समझिए यहाँ पे कैसे हो रहा है, नर धन इस बराबर क्या हो जाएगा, नरेश। अब यहाँ पे अब परिभाषा के अनुसार हम देखा जाए तो 2 समीपवर्ती वर्ण कह रहा है मिलने के लिए कि 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं, जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। अब 2 समीपवर्ती वर्ण यहाँ पे कैसे जो है मिल रहे हैं एक दूसरे से, आइए देखते हैं। नर, जब आप उच्चारण कर रहे हैं नर तो लास्ट में क्या आ रहा, अ आ रहा है, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, ये आपका एक शब्द इधर हो गया, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, अ आ रहा है, नर अ। देखिए यहाँ पे लिखा हूं कि अ पहले क्या आएगा, अ, एक वर्ड ये हो गया अ, उसके बाद इस, नर धन इस, ये बड़ी यहाँ पे तो ई ऑलरेडी यहाँ पे है, ये है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई।
तो अ और ई अब बना करके ए हो जाते हैं। अभी बाद में हम लोग देखेंगे जब प्रकार पढ़ेंगे तब। अभी सिर्फ संधि को हम लोग समझ रहे हैं कि कैसे दो समीपवर्ती वर्ड मिल रहे हैं और पहले शब्द का अंतिम वाला वर्ड कैसे हो रहा है और दूसरे शब्द का पहला वाला वर्ड कैसे हो रहा है। तो ये देखेंगे यार, इसका मतलब ना समझिए कि सर जी यहाँ र है तो यहाँ र आना चाहिए, कहाँ आप अ लिख दिए। नहीं, आप उच्चारण कीजिए। उच्चारण करने पे देखिए क्या आ रहा है, न र, क्या आ रहा है, न र अ, न र अ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अ यहाँ है और यहाँ ई है, दोनों मिल करके ए हो जाते हैं। जैसे नरेश, नर धन इस नरेश, यहाँ ऑलरेडी जो है ई है, ये है, इधर जो है अ उच्चारण करने पर अ आएगा तो नर धन इस नरेश, नर धन इस नरेश हो जाएंगे, अ धन ई बराबर ए जैसे होते हैं। दूसरा उदाहरण देखेंगे, देवधन आलय देवालय, देवधन आलय देवालय, देव अ, ये नहीं कि वह। अब आप कहेंगे यहाँ आप अ कैसे लिख दिए, यहाँ तो वह है। नहीं बाबू, उच्चारण करो, उच्चारण करो, तुम देखो कैसे हो रहा है। देव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो देव अ, तो अ यहाँ पे आप कर दिए, आ ऑलरेडी है, ये है इसमें, तो अ और आ मिल करके बराबर आ ही हो जाते हैं। जैसे देवा आ, देवालय, देवधन आलय बराबर देवालय। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, तो उसके अनुसार अगर देखेंगे तो देखेंगे कि दो समीपवर्ती वर्ड मिलने से जो विकार उत्पन्न हो रहा है, यानी दो समीपवर्ती वर्ड मिल रहे हैं, ये यहाँ का ये समीप हो गया, यहाँ का ये समीप हो गया, यानी यहाँ यहाँ का समीप, समीपवर्ती वर्ड, समीपवर्ती मतलब नजदीक वाले वर्ड मिल रहे हैं, ना कि इधर के और इधर के, यानी समीपवर्ती। और नीचे लिखा हुआ है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ड का, पहले शब्द का अंतिम और दूसरे का पहला, पहले शब्द का अंतिम, ये अंतिम, और दूसरे शब्द का इसका पहला, आलय का पहला, ये पहला, और इसका पहले का अंतिम और दूसरे का जो है पहला, पहले का अंतिम दूसरे का पहला, क्या, पहले का अंतिम वर्ड दूसरे का पहला वर्ड आपस में दोनों मिल रहे हैं। उसके बाद जो परिवर्तन हो रहा है वही आपका संधि हो जा रहा है। तो संधि के परिभाषा में आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से, अब यहाँ अपने आप परिभाषा बन जा रहा है अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन हो रहा है, जो विकार उत्पन्न हो रहा है, वही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। यानी कौन कौन वर्ण समीपवर्ती मिल रहे हैं, पहले शब्द का जो है अंतिम वाला और दूसरे शब्द का पहला वाला, दूसरे शब्द का पहला वाला, पहले शब्द का अंतिम वाला। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा काफी कुछ। तो पहला तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझे कि संधि मतलब कुछ जोड़ने की यहाँ बात हो रही है, शाब्दिक अर्थ के अनुसार जो है यहाँ पे कुछ जोड़ने की बात हो रही है। अब क्या जोड़ने की, वर्णों को जोड़ने की बात हो रही है, ना कि शब्दों को, वर्णों की जोड़ने की बात हो रही है। तो जोड़ या मेल यानी मिलने की बात हो रही है। परिभाषा में दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहा है वही क्या कहला रहा है, संधि कहला रहा है। और क्या 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 जुड़ रहे हैं, कौन कौन, पहले शब्द का जो है अंतिम वाला वर्ड और दूसरे शब्द का पहला वाला वर्ड मिल रहा है, तो वहां पे क्या हो जा रहा है, परिवर्तन जो हो रहा है वही क्या हो रहा है, संधि हो जा रहा है। तो नर धनिस नरेश, अ ई मिल करके ए, देवधन आलय देवालय, अ आ मिल करके आ हो जा रहे हैं। अब ये कैसे हो जा रहे हैं, ये बाद की बात है। अभी जो है एक ही बार सब कंफ्यूज हो जाएंगे, जब प्रकार पढ़ेंगे तब कैसे हो जा रहे हैं वो मैं बता दूंगा आपको। बिल्कुल जो है अच्छे से आप अगर पढ़ लिए पूरा संधि जितना है आपका, कहीं से कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। बस संधि विच्छेद में नहीं है संधि। अब संधि विच्छेद क्या है देख लीजिए। संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर से जो है मूल अवस्था में ले आना, यानी अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। विच्छेद मतलब ऐसे ही आप जानते हैं, विच्छेद मतलब क्या, अलग अलग हो जाना। कहते नहीं है किसी भी चीज को लीजिए, कहते हैं विवाह विच्छेद हो गया, यानी टूट गया शादी, यानी अलग अलग हो गए। तो इसी से कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लीजिए कि
ये संधि विच्छेद का मतलब ही अलग अलग होना हो जाता है, यानी अलग अलग किसी चीज को अलग अलग की बात हो रही है। तो वही कह रहा संधि के नियमों के द्वारा, संधि के नियमों के द्वारा जो मिलाए थे हम वर्ड, जो वर्ड जो है संधि करते हुए ये हमने संधि किया, अब हम लोग उसको विच्छेद कर रहे हैं अलग अलग। तो संधि के नियमों द्वारा मिलाए हुए वर्डों को फिर अलग अलग कर देना, वर्डों को फिर मूल अवस्था में ले आना, यानी जो पहले मूल अवस्था उसका था उसमें लेके चले जाना। यानी हम किसी चीज को कुछ बनाए थे, उसको फिर बिगाड़ दिए, तोड़ दिए फिर हम उसको। जैसे ये देखिए, ये आपका मार्कर है। अब हम क्या किए थे, जब संधि किए थे तो संधि का मतलब ही था कि जोड़, यानी हम जो है इसके ढक्कन को और ये जो है मार्कर को, इसको क्या किए थे, इसको ऐसे जोड़ दिए थे, तो एक पूर्ण रूप से क्या हो गया था, मार्कर बन गया था। अब जो है जब संधि विच्छेद कर रहे हैं तो इसको जो है मार्करवा को फिर जो है क्या कर दे रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं। इसके फिर जो है मान लीजिए इसकी ये मूल अवस्था है, मूल अवस्था से हम लोग जब संधि किए थे तो इसको जोड़ दिए थे, फिर उसको जो है हटा दिए, अलग अलग कर दिए, विच्छेद कर दिए, अलग अलग कर दिए, तो ये विच्छेद हो गया। तो यही हो गया, क्या हो गया, संधि विच्छेद हो गया, यानी फिर अलग अलग कर दिया गया। यानी क्या कर दिया गया, अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। उदाहरण 2 है, उसको देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। परीक्षार्थी, देखिए ये संधि किया हुआ है, परीक्षार्थी संधि किया हुआ है, प्रत्येक ये संधि है। अब जो है उसको फिर अलग अलग हम लोग कर दिए, उसके मूल अवस्था में फिर भेज दिए, अलग अलग कर दिए। क्या कर दिए, देखिए परीक्षा धन अर्थी, इसको जो है परीक्षा अलग कर दिए, अर्थी अलग कर दिए, जो है यही हो गया विच्छेद, अलग अलग हो गए। देखिए दो अलग अलग हो रहे हैं, परीक्षा अलग हो गया, अर्थी अलग अलग हो गया। परीक्षा आ और अ मिल करके जो है ये हुआ था परीक्षार्थी, तो अब जो है इनको अलग अलग कर दिए। प्रत्येक ये संधि किया हुआ था, फिर इसको क्या किए, अलग अलग कर दिए, इसका विच्छेद कर दिए, तो क्या हो गया, प्रतिधन एक, प्रतिधन एक, प्रत्येक, प्रत्येक ये संधि किया हुआ था, इसको फिर हम क्या किए, अलग अलग कर दिए, प्रतिधन एक, प्रत्येक हो गया। तो संधि के नियमों द्वारा फिर उसको अलग अलग कर देना, वही क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। तो ये आपके तो संधि हो गए और ये आपके क्या हो गए, संधि विच्छेद। उसके बाद देखेंगे हम संधि के भेद या संधि के प्रकार, संधि के भेद या संधि के प्रकार। तो संधि के जो है मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। क्या क्या होते हैं, स्वर व्यंजन विसर्ग, स्वर व्यंजन विसर्ग, क्या क्या, स्वर व्यंजन विसर्ग। देखेंगे यहाँ पे संधि के भेद, अगर संधि के भेद आपको पूछ ले, संधि के भेद आ जाए कि परिभाषा बताते हुए संधि के भेद बताइए, तो संधि के लिखेंगे कि मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। ऐसे डायग्राम बना देंगे, देखेंगे संधि के भेद। अब इधर देखेंगे पहला क्या है, स्वर संधि, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, हो सकता है वीडियो में क्लियर न दिख रहा हो, आप लोगों को दिख रहा है स्वर संधि, यानी पहला क्या हो जाएगा, स्वर संधि, दूसरा क्या हो जाएगा, व्यंजन स्वर, तीसरा क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि। वैसे भी एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए, स्वर की बात कर रहा है यानी स्वरों का मेल होगा, व्यंजन की बात कर रहा है यानी स्वर व्यंजन का मेल होगा, विसर्ग आप जानते हैं बिंदी वाला। ये सारी अलग अलग जब पढ़ाएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी इसके भेद देखिए, 3 भेद होते हैं, यानी अगर संधि के भेद पूछ लिया जाए कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, स्वर व्यंजन विसर्ग, कौन कौन से भाई, स्वर व्यंजन विसर्ग। समझ में आ रही है बात, स्वर व्यंजन और विसर्ग, याद रहेगा, ठीक है, अच्छी बात है, स्वर व्यंजन और विसर्ग, ये संधि के भेद है। तो संधि के मुख्य रूप से कितने भेद, 3 भेद होते हैं, स्वर व्यंजन और विसर्ग, स्वर व्यंजन और विसर्ग। ऐसे बना करके आप समझ सकते हैं, उसको लिखने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, आप अपने नोटबुक पे जो है इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम लोग पहला क्या पढ़ेंगे, स्वर संधि। अब ये स्वर संधि, अब यहाँ पे देख रहे हैं स्वर संधि क्या है। अब जब स्वर की बात आ जा रही है, यानी व्यंजन आप जानते ही हैं, स्वर होता है और व्यंजन होता है। अब देखेंगे वर्ण के 2 भेद में स्वर व्यंजन, तो अब हम लोग स्वर संधि पढ़ेंगे। तो स्वर संधि को देखेंगे, पहले परिभाषा देखेंगे।
स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार या जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। बस मोटी मोटा जान लीजिए कि स्वर संधि मतलब ये हो गया कि यानी दोनों तरफ स्वर ही आएगा। स्वर के बाद स्वर, स्वर के बाद स्वर, वर्ड कैसे आने चाहिए, स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है, यानी दोनों तरफ कैसे वर्ड आएंगे, स्वर आएंगे, व्यंजन नहीं आएंगे। अगर एक तरफ व्यंजन आ गया, पहली तरफ स्वर आ गया, तब तो व्यंजन संधि हो जाएगा। दोनों तरफ ध्यान रखेंगे, दोनों तरफ क्या होगा, कैसा वर्ड रहेगा, स्वर रहेगा। यानी अगर इधर आ है तो उधर भी ई या आ या उ या री ऐसे आना चाहिए। अगर इधर उ है तो उधर भी ऐसे ही कुछ स्वर आ ई उ जो भी है आना चाहिए, यानी दोनों तरफ स्वर ही आना चाहिए। जैसे एक उदाहरण मान लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए उदाहरण, दोनों एक ही प्रकार का हो गया है, फिलहाल कोई बात नहीं, उस समझने की आपको बात है। जैसे पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय। अब पुस्तक क, पुस्तक क नहीं अ, जब उच्चारण आप करेंगे उच्चारण के अनुसार पुस्तक अ, तो पुस्तक अ और आ मिलकर के आ हो गया। महाधन आत्मा, महात्मा, आ और आ मिलकर के आ हो गया। अब दोनों तरफ स्वर हैं, कैसे देखिए आप, यहाँ भी इसमें भी यहाँ दोनों तरफ यहाँ स्वर है, इधर भी जो क्या है स्वर है, यानी दोनों तरफ जब हम संधि किए हैं, संधि विच्छेद जो संधि किए हैं, तो दोनों तरफ संधि विच्छेद करने पे क्या आया है, दोनों तरफ संधि विच्छेद करने पर समान स्वर आए हैं, समान स्वर, सॉरी दोनों तरफ स्वर आए हैं। समान स्वर तब तो दूसरा हो जाएगा, दोनों तरफ जो है स्वर आए हों, तो दोनों तरफ स्वर आए हैं, यानी इधर भी स्वर आया है, यानी पहले भी स्वर आया और बाद में भी स्वर आया है। यानी पहले शब्द के अंतिम में और दूसरे शब्द के पहले वाले वर्ड दोनों जो है क्या हैं, स्वर हैं, दोनों स्वर हैं। इत्तेफाक से दोनों समान स्वर ही हो गए हैं, यानी दीर्घ संध हो गया है, वो बाद की अभी इसके बाद की बात है। तो अभी स्वर संध यानी आपके दोनों तरफ आने चाहिए। अब जैसे भी हो दोनों जो है स्वर ही आने चाहिए वर्ड आपके। तो यहाँ पे आपके हो गए स्वर संधि, यानी दो स्वरों के परस्पर मेल से, दो स्वरों के परस्पर मेल से। यहाँ पे देखेंगे क्या आना जान, लाइट गिरा उरा दोगे तुम लोग जो है। तो स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है या जो विकार उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है, स्वर संधि कहलाता है। उदाहरण के तौर पे आपने देखा कि इधर भी स्वर उधर भी स्वर, यानी दोनों तरफ जो है संधि विच्छेद करने पर क्या आया हुआ है, स्वर आया हुआ है। तो आपके ये हो जाएंगे स्वर संधि। अब कहानी यहां से शुरू होती है। अभी तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था कि आपको संधि जाने, संधि का अर्थ जाने, संधि की परिभाषा जाने, संधि विच्छेद जाने, उसके बाद संधि विच्छेद, उसके बाद संधि के जो है भेद जाने, प्रकार जाने, उसके बाद जो है एक स्वर संधि में आप आ गए, पहला ही स्वर संधि में आप आ गए, तो स्वर संधि में आप आ गए। इसके बाद अब स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं, जैसे दीर्घ हो गया, गुण हो गया, वृद्धि हो गया, यण हो गया, आयादि हो गया। अब यहाँ से कहानी आपको अच्छे से शुरू होती है। दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, आयादि। तो यहाँ पे स्वर संधि के बाद इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं। संधि यानी जोड़, ज्वाइनिंग, यानी कहीं जोड़ने की बात की जा रही है, यानी सब शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ है। तो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, वही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। अब कौन कौन सा वर्ड दोनों जुड़ेगा, यानी पहले शब्द का अंतिम वाला और दूसरे शब्द का जो है पहले वाला वर्ड मिलेगा, तो उसके बाद जो परिवर्तन हो जाता है वही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। देखेंगे नर धनिष नरेश देवधनालय देवालय में। अब विच्छेद, विच्छेद मतलब वही जो संधि किए हैं उसको अलग अलग कर दो, तोड़ दो, नियमों के द्वारा, संधि के नियमों के द्वारा उसको अलग अलग तोड़ दो, वही संधि विच्छेद कहलाएगा। जैसे संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर उसको तोड़ दो या उसके मूल अवस्था में कर दो या उसको अलग अलग कर दो, वही क्या कहलाएगा, आपका संधि विच्छेद कहलाएगा। यानी उदाहरण में अगर देखेंगे तो
तो परीक्षा क्या हुआ है, संधि किया हुआ है, प्रत्येक क्या हुआ है, संधि किया हुआ है। अब उसको विच्छेद कर दिए, अलग अलग कर दिए, परीक्षा को अलग कर दिए, अर्थी को अलग कर दिए, प्रति को अलग कर दिए, एक को अलग कर दिए, अलग अलग कर दिए, विच्छेद कर दिए, संधि विच्छेद हो गया। अब संधि के प्रकार अगर आ जाए, संधि के कितने प्रकार, 3 प्रकार। संधि के मूल रूप से मुख्यतः 3 प्रकार, स्वर व्यंजन विसर्ग, स्वर व्यंजन विसर्ग। अब जो है स्वर संधि में आप देखेंगे कि स्वर के बाद स्वर अर्थात 2 स्वरों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, वही क्या कहलाता है, स्वर संधि कहलाता है। यानी दोनों तरफ आपके स्वर आने चाहिए। वर्ण कैसा आना चाहिए, स्वर आना चाहिए। जैसे यहाँ पुस्तकालय में अ दोनों तरफ है, महाधन आत्मा में, महात्मा में आ दोनों तरफ है। यानी इधर भी है, यानी हमारे जो है बाएं भी है और दाएं भी कैसा वर्ण है, दोनों स्वर है। जरूरी नहीं है कि समान स्वर हो, स्वर होना चाहिए, वर्ण कोई स्वर होना चाहिए, दोनों तरफ स्वर होना चाहिए। तो काफी कुछ आप लोगों ने यहाँ तक जाना, उम्मीद है कि बातें समझ में आई होंगी कुछ, और उम्मीद करता हूँ कि फिर एक आध बार आप वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, क्लास थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो आप फिर हम लोग ये पहला क्लास मान लीजिए, दूसरे क्लास में हम लोग जानेंगे कि स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। अब उन भेदों को अलग अलग 5 भेद होते हैं, 5 भेदों को हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद स्वर व्यंजन पे जाएंगे, फिर विसर्ग पे जाएंगे। सारा जो है आपको ज्यादा से ज्यादा समय इसी स्वर संधि में लगेगा। तो ठीक है, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं।